क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता उससे जुड़ता 1 2 3 4 पीछे 5 साइड में 6 ऐसे बढ़ते जाए। जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया अंत तक पड़ी रहती है, जहां तक आप बैठे। वो तो भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को, अब जैसे आज भी अपार भीड़ होने के कारण लोग भयंकर खड़े हुए हैं, उधर भी इधर भी और पीछे। पर फिर भी हम तो कहेंगे अगर कहीं मौका मिले, आपको जगह मिल जाए तो बैठने का भी प्रयास करना। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है, फल रखे जाते हैं तो वो सड़ते हैं? अरे बोलो जल्दी से। नहीं। फ्रिज में दूध रख दोगे तो फटेगा? अरे पीछे वाले भी बोलो रे। नहीं। फ्रिज में सब्जी रख दोगी वो सड़ेगी? नहीं। फ्रिज में अगर तुमने सामान रखा है तो वो खराब नहीं होता। उसी तरह कथा सुनने जाओ तो पंडाल के अंदर बैठो, क्योंकि ये वो फ्रिज है जिसमें एक बार कोई पहुंच जाता है तो संसार में सड़ता नहीं। संसार में सड़ने से बचना है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, ये सब मनुष्य को सड़ाने वाले, इससे परे होना है हमको। इसलिए सत्संग में जाकर बैठने का प्रयास करा करो, प्रयास करो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिसने मनुष्य की देह धारण करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, संकीर्तन नहीं करा, तो उसका जीवन बेकार है। बहुत ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है। पत्नी, बच्चे, घर और खाने को भोजन, पेट भरने का सामान तो तुम जितने जन्म लोगे प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। सुन लेना रे भाई। चौरासी लाख योनियों में जितने तुम्हारे जन्म होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारा पति भी होगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हें भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी मिलेगी, घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में पत्नी, बच्चे, घर, सामान सब मिलता है, सब कुछ मिलेगा। पर 84 लाख योनियों में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा तो केवल मनुष्य के लिए है, मानव की योनि के लिए। इसलिए कहा नौकरी से नमन करो तो उसका एक आनंद दूसरा है। पर चरण ना छू, कोई भी हो, चाहे वो सियोर वाला महाराज नहीं हो, चाहे कोई भी हो, आप अपने पति के चरण छुओ। 2-3 नियम माताओं के बड़े विचित्र हैं, उसको अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। पहला नियम है कि नारी जब भी सोए तो उसके सोने की जगह पर अगर जमीन पर भी सो रही है तो उस पर या तो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कोई गदड़ी बिछी हो, कुछ भी बिछा हो, साधारण एकदम भूमि पर नारी को नहीं सोना
चाहिए, ये शास्त्र रीति कहती है। अगर अखंड सौभाग्य लेकर नारी को अपना अखंड सौभाग्य लेकर जाना है, पति के कंधे पर जाना है, तो नारी को सुहागवती होकर कभी भी साधारण जमीन पर एकदम नहीं पसरना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कोई दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कम्बल बिछा हो, कोई कालीन बिछा हो, कोई फर्श बिछा हो, भले पतले से पतला बिछा हो, उस पर सो जाओ। पर जरूरी नहीं कि गद्दा ही होना चाहिए या गादी होना चाहिए, पर जमीन पर एकदम नहीं सो। कुछ नियम है हमारे यहाँ अखंड सौभाग्यवती माताओं, वो नियम याद। प्रणाम करो, खूब आराम से करो, पति चरणारविंद का स्मरण करो, उनको प्रणाम। घर के बुजुर्ग हैं उनको नमन। शिव कथा का एक दृढ़ता, एक भरोसा और एक विश्वास। और जब दृढ़ता, भरोसा और विश्वास ये प्रबल हो जाता है तो शिव मिल जाता है। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगती। एक ब्रह्मा जी ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं करा था, तो ब्रह्मा जी को बार बार कष्ट सहना पड़ा था। उनका शीश कट गया था, गौ माता को श्राप लग गया था, केतकी के फूल को श्राप लग गया था। एक बार अगर ब्रह्मा जी विश्वास रख लेते शंकर भगवान पर, तो जनमानस के कल्याण के लिए ना जाने कितनी कृपा हो जाती। पर विश्वास केंद्रित नहीं हो पाए। हम आपसे भी कहेंगे, एक लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाने के लिए अगर जा रहे हो, आपके भीतर अगर विश्वास है तो शंकर भगवान को जल चढ़ाना। वो जल तुमने चढ़ाया तो ये निश्चित है कि 3 महीना भी नहीं लगेगा और बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा। ये निश्चित था। आप विश्वास के बल पर चढ़ाइए, आप भरोसे के बल पर चढ़ाइए, आप दृढ़ता के बल पर चढ़ाइए। तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी परमात्मा पर छोड़कर आप इंसान से लड़ सकते हो, आप मनुष्य से लड़ सकते हो, आप अपने परिवार से लड़ सकते हो, आप अपने भाई से लड़ सकते हो, आप अपनी पत्नी से लड़ सकते हो, आप अपने परिवार कुटुंब वालों से लड़ सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों से लड़ सकते हो, आप अपने पड़ोसियों से लड़ सकते हो, आप अपने व्यापारियों से लड़ सकते हो। पर शिव पुराण कहती है आप अपने भाग्य से नहीं लड़ पाओगे। जो लिखा है किस्मत में वो भोगना ही पड़ता। जो लिखा ललाट पर उसको भोगना।